आओ सीखें पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका था। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था शब्द हो, चुका था शब्द हो या चुकी थी शब्द हो, या चुकी थी शब्द हो या चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में चुका था शब्द हो, क्या हो, चुका था शब्द हो या चुकी थी शब्द हो, चुके थे शब्द हो, लिया था, दिया था शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तब हम आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे कि वह किताब पढ़ चुका था, जैसे वह किताब पढ़ चुका था, तो वह किताब पढ़ चुका था। इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है। क्या है? चुका था शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है? रूल्स है पास्ट परफेक्ट टेंस रूल से सबसे पहले इसमें हमें क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहां पर हेड का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड। तो सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह किताब पढ़ चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो ही लिखेंगे। अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहां पर ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लिखिए, ही हेड। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। वर्ब क्या है? पढ़ चुका था, पढ़ना वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रेड। तो रेड लिखेंगे, READ, इसे हम रेड पढ़ेंगे। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट है। यहां पर बुक लिखिए ना, BOOK, बुक। तो वह किताब पढ़ चुका था, ही हैड रेड बुक। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे सौरभ वीडियो बना चुका था, तो वाक्य क्या है? सौरभ वीडियो बना चुका था। इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है, तो ये पहचान कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? सौरभ। सबसे पहले सौरभ लिखिए ना, SAURABH, सौरभ। अब सौरभ के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहां पर लिखेंगे हेड। अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या है? वर्ब है वीडियो बनाना, तो मेड यहां पे लिखेंगे, मेक मीन्स बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड लिखेंगे ना, तो MADE, मेड। अब मेड के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? वीडियो, तो वीडियो लिख दीजिए, वीडियो। तो सौरभ वीडियो बना चुका था, सौरभ हैड मेड वीडियो। जैसे आजम जा चुका था, तो वाक्य के अंत में चुका था शब्द है, तो आप पहचान गए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। तो रूल्स क्या है? रूल्स है सब्जेक्ट, सबसे पहले रूल्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट क्या है? आजम। तो आजम लिखेंगे ना, सबसे पहले आजम। अब आजम के बाद हेल्पिंग वर्ब, आजम के बाद हेड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या? जाना। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, गोन। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आजम जा चुका था, आजम हैड गॉन। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे आजम जा नहीं चुका था, तो आजम जा नहीं चुका था, इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आजम, और सबसे पहले लिखेंगे आजम। अब आजम के बाद हम
हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे ना, तो तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे। तो आजम हैड नॉट, अब नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें लिख देंगे गॉन। आजम हैड नॉट गॉन, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। रैना मैच खेल नहीं चुका था, तो वाक्य क्या है, वाक्य है रैना मैच खेल नहीं चुका था। इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है और इसमें नहीं भी है, तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस ही है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रैना, तो सबसे पहले हम रैना लिखेंगे ना, तो RAIN NA, तो RAINA रैना। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हेड। अब हेड के बाद यानी ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, तो नॉट का प्रयोग हमें तीसरे नंबर पर करना है। तो रहना हेड नॉट, अब नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लिखेंगे, PLAYED प्लेड। प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हम लिख देंगे मैच, MATCH मैच। तो रैना मैच खेल नहीं चुका था, रैना हैड नॉट प्लेड मैच।